गई यमुना नदी में। ओ बड़े बड़े पानी, बगल के सब कोठी मकान में घुस गया अंदर, कई कई फुट, 6-6 फुट। अब गुरु पूर्णिमा में गुरु पूजन करने जाना था गोपियों, तो श्री कृष्ण से कहा, अरे प्रियतम, आज तो गुरु पूर्णिमा है, हम गुरु पूजन नहीं करेंगे तो आप भी नाराज होंगे, तो जाओ ना, मुझसे क्या क्वेश्चन कर रही हो? गुरु के पास जाने के लिए मुझसे पूछना कोई जरूरी नहीं। मेरे पास आने के लिए गुरु से पूछना जरूरी है। गुरु मना कर दे तो मेरी भक्ति मत करना, गुरु की सेवा करना। अगर मुझे प्रसन्न करना चाहती है गोपियों, समझ में आया? और कोई महात्मा जी किसी को फोन करें, बुलाना, अभी साहब पूजा कर रहे हैं, अभी टाइम नहीं है मिलने के लिए। ये साहब बनने का इनाम है, अंदर इतना अज्ञान आ जाना कि साहब को सत्संग सुनने की ही फुर्सत नहीं है। What is right, what is wrong? If you fail to distinguish from the right and wrong, how will you tread on the path of the divine? तो गोपियां बोली, नहीं महाराज, आपकी कृपा से हम ज्ञान रखती हैं, वेद की ऋचा की अवतार हैं आखिर, लेकिन गुरुजी के पास जाएं कैसे? बाढ़ आ गई यमुना नदी में, so we can't go to our spiritual master दुर्वासा मुनि, उनके पास हम नहीं जा सकते। ओ आई सी, तो इसमें क्या है? इट इज वेरी इजी, एज पी कह दो उनसे, यमुना से, श्री कृष्ण यदि ब्रह्मचारी हो, ए यमुना नदी तुम रास्ता दे देना। श्री कृष्ण का ये वाक्य सुनना था कि सारी गोपियां खिलखिला के हंस पड़ी। ऐसे कि इधर आई हो, ओ दूबिया, अरे पुष्पा, मीना, अलका, सब आओ मेरे पास, सुधा, मीरा, दीपा, ये देखो क्या कह रहे हैं, ये ब्रह्मचारी महोदय का मुंह तो देख लो, जब तक 10, 20, 50 लड़कियों को छेड़ ना ले, तब तक गोपियों को छेड़ ना ले, तब तक ब्रेकफास्ट नहीं करते। और कह रहे ब्रह्मचारी जी अगर ये होए तो यमुना जी रास्ता दे दो। श्री कृष्ण बोले, यहीं पर पतर 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 बोले जा रही हो, कहो तो जाकर। गोपियां गई यमुना नदी के पास और बोली, मुंह में पल्ला ठूस कर हंसते हंसते, अगर श्री कृष्ण हमारे प्रियतम आजन्म ब्रह्मचारी हो तो यमुना दीदी जी प्लीज रास्ता दे दीजिएगा, so that we can cross over to see our spiritual master दुर्वासा जी, उनसे मिल जाए। ये कहना था, और यमुना का पानी लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट, बीच में बन गई डामर रोड। अब चौकी गोपियां, ये क्या अजीब पहेली है, यमुना झूठी है कि श्री कृष्ण झूठे हैं? दोनों में एक तो झूठा है। ये ब्रह्मचारी कैसे होता है, कैसे हो सकता है? हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है जी। अरे विवाहिता है हम में से बहुत सारी, हमें क्या हस्बैंड के बारे में पता नहीं कि कैसे कैसे क्या 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 होता है, और क्या एक्शंस रिएक्शंस होती हमारी बॉडी में, वो तो सब हो रहे हैं। कह रहा है मैं ब्रह्मचारी हूं, इससे लाइफ में कभी लड़की को स्त्री को छुआ ही नहीं। ये कैसा ब्रह्मचारी? एक वेद मंत्र है कठोपनिषद का, 1-4-10, 1-4-11, इंद्रिय भय परा यथा अर्थे व्यस्त परा मन
मनसस्तु परा बुद्धिरात्मा महान पर है नैते परम व्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष है पर पुरुषान परम साकष्ठा सा परागति है। क्या मतलब? आप लोगों के प्रश्न का जिज्ञासा का उत्तर इसमें है। वेद कहता है इंद्रियों से परे इंद्रियों के विषय हैं और इंद्रियों के विषय से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे जीव है, जीव से परे माया है और माया से परे ईश्वर है। यानी ईश्वर प्रेरक माया का, मायक प्रेरक जीव की, जीव प्रेरक बुद्धि का, बुद्धि प्रेरक मन की, मन प्रेरक इंद्रियों के विषयों का और इंद्रियों के विषय प्रेरक इंद्रियों के। ठीक? अब सुनो, ये ईश्वर है, ये माया है, ये जीव है। तो जीव ने जब सरेंडर किया भगवान के प्रति इन द ट्रूएस्ट सेंस ऑफ द टर्म, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजतहि कृपा करई रघुराई। रामायण। चतुरता छोड़ो डियर, इंटेलिजेंट बनना छोड़ो। महापुरुष के आगे जितने जितने ज्यादा इंटेलिजेंट बनते चले जाओगे उतना उतना महापुरुष तुमको बेवकूफ बनाता रहेगा, अंतर्यामी होने के कारण। अच्छा, मुझसे अपनी इंटेलिजेंस दिखाता है, चल बेटा आजा अखाड़े में। और जितने जितने बेवकूफ बनते जाओगे महापुरुष के आगे छोटे बच्चे की तरह उनकी हर रुचि में रुचि रखते हुए उनकी आज्ञा पालन करते जाओगे, उतना उतना वो महापुरुष हम लोगों को महापुरुषत्व प्रदान करता रहेगा, डिवाइन पावर मिलती जाएगी, दिव्य शक्तियां, दिव्य दृष्टियां, दिव्य ज्ञान, अंतर ज्ञान हमारे सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर की मात्रा के अनुसार हमें वो देता रहेगा। एकदम से सारा नहीं देगा। मां के बच्चे पेट में आएगा तो दुनिया का कोई भी हस्बैंड एकदम से नहीं दे देता वो पूरा पूरा बच्चा, हाथ पैर मुख कान नाक वाला। टाइम लगता है, 9 महीना 10 महीना, लेकिन स्टार्ट तो हो गया। अगर हम सरेंडर करते रहें और हमेशा किए रहें, सरेंडर किया छोड़ा, किया छोड़ा, किया छोड़ा। ये ऐसे ही होगा कि माता के गर्भ में शिशु आया, बच्चा आया, हस्बैंड ने दिया और फिर एबॉर्शन कर दिया, माँ ने फिर दिया, फिर एबॉर्शन कर दिया, गर्भपात कर दिया। तो 100 बार 100 हस्बैंड आ जाए चाहे, या एक ही हस्बैंड 1000 बार मिले, बच्चा आई गई, एबॉर्शन किए जा रहे हो। महापुरुष की कृपा को संजोकर रखा करो, उसे बर्बाद मत किया करो। उल्टा चिंतन करके एबॉर्शन मत किया करो, गर्भपात मत किया करो। अपने अंतःकरण के गर्भ में जो भगवत कृपा रूपी शिशु आ गया है, बनना शुरू हो गया है, उसको बन जाने दो पूरा। बीच बीच में अगर उल्टा चिंतन किया, आज्ञा उल्लंघन किया, अशिष्टता से बदतमीजी से बातें किया, तो कृपा तो महापुरुष को ही करना है।
बच्चे विद्रोह कर लिया, खींच ली कृपा। अब क्या, अब मन हो गया चिड़चिड़ा, पता नहीं क्या हो गया, एक दिन से, 2 दिन से, 4 दिन से मन नहीं लग रहा। अरे तू मन लगाएगा भगवान में? ये मन तेरा लग रहा था भगवान में, ये महापुरुष का कमाल था, ये गुरु का कमाल था। तू अपनी साधना समझ बैठा। यह गुण साधन ते नहीं हुई। भूल गया तुलसीदास की रामायण की चौपाई, यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुमरी ही कृपा पाव को कोई। तो जिससे कृपा चाहे उसी के खिलाफ सोचना शुरू हो गया। एक छोटी सी डांट खा के, वारे जीव वारे साधक, भगवत प्राप्ति करने चला है, जिसको प्राप्त करने पर, भगवत प्राप्ति होने पर ब्रह्मा विष्णु शंकर सर्वेंट बन जाए, उस सीट पर जाने के लिए अपने गुरु से एक डांट नहीं सुन सकता। ये कूट कूट कर अहंकार बढ़ा है अनादिकाल से। और बीवी की डांट सुन लेगा, पति की सुन लेगा, बेटे की भी 1000 बार सुन लेगा, माँ बाप की भी सुन लेगा, बेटी की भी सुन लेगा, भाई बहन की सुन लेगा। अब फिर सोचेगा, है तो हमारा ही, है तो हमारी, कोई बात नहीं। अच्छा, जो तेरे हैं नहीं उनको अपना मान रहा है, हाँ? सुत बनितादि सबहि स्वार्थ रत, न करुणेह सबहि ते, अंतम तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अबहि ते, मन पछतई है अवसर बीते। जो तेरे नहीं है उनको मान करके रात दिन चप्पलें घर की खा रहा है विभोर होकर, और खाने पर बार बार वही सरेंडर कर रहा है। और महापुरुष के प्रति सरेंडर कर रहा है। एक डांट, परीक्षा लेने के लिए डांट दिया, गलती करने पर, बार बार गलती करने पर, सेम गलती करने पर, हम सेवा करते हैं कि इतने, ये नहीं सोचते देखो कितनी सेवा करते हैं, हमें डांट दिया। तुम क्या सेवा करते हो? रसगुल्ला खिलाते हो, खाना खिलाते हो, हाँ। अरे वो हजारों साल तो बिना खाए रह सकते हैं, बिना पानी पिए रह सकते हैं। भूल गया महापुरुष की परिभाषा। अपरित पाप मा विजरो विमुक्त विषो को विधिगस्सो पिपासा सत्य कामा सत्य संकल्प, छांदोग्य उपनिषद। इस सेवा तेरी उन्होंने स्वीकार कर ली, इस पर मरमिट उनकी कृपा पर। बेवकूफ, तेरी सेवा स्वीकार करके तुझको दिव्य फल देना चाह रहे हैं। सेवा का भी अहंकार आ गया करने में, तो ऐसा ही हुआ जैसे कि रबड़ी मिला हुआ दूध, केसर पड़ा हुआ दूध, और कोई दे खाने को और एक मक्खी आ गई उसमें गिर गई, सब बेकार हो गया दूध। तो जब कोई सही सही सरेंडर किए रहता है हमेशा, तो भ्रूण होता है माता के गर्भ में, धीरे धीरे वो शिशु रूप धारण करता है। जैसे ऐसे ही साधक के अंतःकरण रूपी गर्भ में वो महापुरुष की कृपा का अंश पड़ने से और जीव का सरेंडर भी होने से, दोनों, और निरंतर रहने से, जो माता
कि शिशु घर में आते हैं तो माता बुला लेती है मायके से और लोगों को, ताकि गड़बड़ होकर के गड़बड़ ना हो जाए, मिसकैरेज ना हो जाए शिशु। तो उसी प्रकार जब हमको अनुभव होने लगे हरि गुरु की कृपा का, तो अलर्ट हो जाना, कोई ऐसा नामापराध मत कर बैठना सोच करके भी। कि हमारी महीनों की, सालों की, जन्मों की साधना कुछ मिनटों में ही जीरो हो जाए। महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी।